जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों बिल्कुल आपके न्यू पैटर्न पे इन सभी क्वेश्चन को लिए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आपके पेपर के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण को किसने साथियों लिखा था। चलिए बताइएगा साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% जो ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण को किसने लिखा था। तो याद रखिएगा साथियों, वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखी जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे वसंत कृष्ण वैद्य हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया साथियों कि संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है साथियों ये किस देश से लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों, संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो साथियों यह लिए गए हैं आपके इंग्लैंड से। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंग्लैंड से ली गई है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइएगा साथियों कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान जो ये किस अनुच्छेद में है। तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 6 में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, अनुच्छेद 6 में होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्तरदायी सिद्धांत का अनुच्छेद नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन उत्तरवादी सिद्धांत का यहाँ पे अनुच्छेद नहीं है। तो साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 47 नहीं होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 47 नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संसद में कटौती का साथियों यहाँ पे प्रकार नहीं है। चलिए बताइएगा साथियों कि निम्न में से कौन है जो कि संसद में कटौती के प्रकार नहीं है। तो साथियों याद रखेंगे मांग कटौती नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मांग कटौती नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि हड द्वीप ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि हड द्वीप ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में किस नाम से साथियों जानते हैं। चलिए बताइएगा साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में पूछे भी जा रहे हैं। तो 100% अच्छे से इनको आप याद कर लीजिएगा, जरूर पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। और बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, हरिकेन के नाम से। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि निम्न में से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों निम्न में से कौन है जो कि ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे आप लोग का अगुलहास नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अगुलहास नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कर्क रेखा जो है ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो याद रखेंगे साथियों कर्क रेखा जो है त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि देवमाली पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों
कि देवमाली पर्वत शिखर जो ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये हो जाएंगे ओडिशा राज्य में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिशा राज्य में होगा। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि सुरकोटता जो है हड़प्पीय स्थल कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि सुरकोटता हड़प्पीय स्थल कहाँ स्थित है। तो साथियों ये स्थित है आपके गुजरात में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों कि वैदिक युग में कौन सी देवी को पशुओं के झुंड की माता कहा गया है? चलिए बताएंगे साथियों, वैदिक युग में कौन सी देवी को पशुओं के झुंड की माता कहा गया है? तो साथियों ये कहे गए हैं इल्ला को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, इल्ला को कहा गया है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे हैं कि पूना पैक्ट जो है ये किस वर्ष हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि पूना पैक्ट जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो साथियों पूना पैक्ट जो है यह हुए थे 1932 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1932 में हुआ था। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि आंध्र भोज जो है ये किस शासक को कहा जाता है? चलिए बताइएगा साथियों कि आंध्र भोज जो है ये किस शासक को कहा जाता है। तो साथियों आंध्र भोज जो है यह कृष्णदेवराय को कहे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कृष्णदेवराय को कहे जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है राय बहादुर की उपाधि जो है ये किस व्यक्ति को साथियों मिली थी? चलिए बताइएगा साथियों कि राय बहादुर की उपाधि जो है ये किस व्यक्ति को मिली थी। तो याद रखेंगे साथियों, राय बहादुर की उपाधि जो है यहाँ पे मिले हुए थे आपके जमुना लाल बजाज को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जमुना लाल बजाज को मिले हुए हैं। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपके कि वर्तमान भारत के लेखक कौन हैं? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों बताइएगा जरूर। और चलिए आंसर लगाइएगा, वर्तमान भारत के लेखक कौन हैं? तो साथियों वर्तमान भारत के लेखक जो है स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, स्वामी विवेकानंद है। आगे देखेंगे साथियों कि गुम्मा जो है साथियों ये कहाँ का लोक नृत्य है? चलिए बताएंगे साथियों कि यहाँ पे गुग्गा कहाँ का लोक नृत्य है। तो साथियों ये गुग्गा जो है ये हो जाएंगे हरियाणा के लोक नृत्य। ऑप्शन सी सही जवाब है, हरियाणा के होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि कौन सी योजना 2015 में शुरू नहीं हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सी योजना है जो कि 2015 में शुरू नहीं हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, PM जन धन योजना हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, PM जन धन योजना होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि MA बार मेमोरियल कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि MA बार मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो साथियों ये स्थित है भोपाल में। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं, भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों कि चुकंदर में क्या पाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि चुकंदर में क्या पाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों चुकंदर में जो है विटामिन पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, विटामिन पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वेल्डिंग के कार्य में क्या प्रयुक्त होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि वेल्डिंग के कार्य में क्या प्रयुक्त होता है। तो साथियों यहाँ पे आप याद रखिएगा वाटर गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, वाटर गैस होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग जो है साथियों होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग होता है। तो साथियों ट्यूमर का जो पता लगाने में होता है उपयोग यहाँ पे साथियों आर्सेनिक का होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, आर्सेनिक के हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि प्राथमिक इंद्रधनुष की बैगनी किरण आंख पर साथियों कौन बनाते हैं? चलिए बताएंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष की बैगनी किरण आंख पर कौन बनाते हैं। तो साथियों ये बनाते हैं आपके कितना, तो आप बताएंगे 40 डिग्री 8 बनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? चलिए बताएंगे साथियों कि न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो साथियों आप याद रखेंगे पहले नियम से। ऑप्शन ए सही जवाब है, पहले नियम से मिलता है साथियों, याद रखेंगे।
अगला नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला रोलिंग बजट जो ये किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा। तो साथियों आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश के द्वारा ही पेश किए जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मध्य प्रदेश। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान को अपनाए जाते हैं 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 280 जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि अनुच्छेद 280 जो है साथियों ये किससे संबंधित होगा। तो साथियों अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, वित्त आयोग से। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे गंगा हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब गंगा होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि चरक संहिता जो है ये किस विषय पर आधारित है। चलिए बताइएगा साथियों कि चरक संहिता जो है ये किस विषय पर आधारित है। तो साथियों चरक संहिता जो है यह हो जाएंगे आयुर्वेद पे आधारित। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब आयुर्वेद पे आधारित है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों कि कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चलिए बताएंगे साथियों कि कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। तो साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 4 आदर्श दिए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 4 आदर्श होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि ताजमहल का निर्माण जो है साथियों किसने कराया था। चलिए बताइएगा साथियों कि ताजमहल का निर्माण जो है किसने कराया था। तो साथियों ताजमहल का निर्माण जो है यह शाहजहां करवाए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, शाहजहां करवाए थे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि वह पर्वत श्रृंखला जो मानसून को रोकती है। चलिए बताइए साथियों कि वह पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो कि मानसून को रोकती है। तो साथियों वह हो जाएंगे हिमालय। ऑप्शन सी सही जवाब है, हिमालय होगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद जो है ये किस भाषा में लिखा गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि ऋग्वेद जो ये किस भाषा में लिखे गए हैं। तो साथियों ऋग्वेद लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि कानपुर किस नदी के किनारे है। चलिए बताएंगे साथियों कि कानपुर जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों कानपुर जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे हैं और साथियों इस क्लास में आपके टॉप 35 ही क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।